तो बच्चों, आज हम जो चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है कंपोजिट फंक्शन। हिंदी में मैं बोलूँ तो इसका नाम है संयुक्त फलन। ठीक है। राजस्थान बोर्ड में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको। ये है आपके 3 मार्क्स का। ठीक है ना। 3 नंबर का जो है वो ये चैप्टर है, जिसके 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 1 नंबर का होगा, सेक्शन ए से मिलेगा। और जो दूसरा जो 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का जो है, वो मिलेगा आपका सेक्शन बी से, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 11। और इधर से मैं बात करूं तो ये मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे ये कितने नंबर का क्वेश्चन है। तो ये है, इस चैप्टर जो है ये है 3 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन आएंगे 1 + 2। एक आएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेक्शन ए से, और दूसरा आएगा सेक्शन बी से, क्वेश्चन नंबर 11। कहना क्या चाह रहा है ये चैप्टर, इसको ढंग से समझना आप। वैसे तो बहुत सिंपल चैप्टर है, कि नाम से ही पता लग रहा है कि कंपोजिट फंक्शन, कि जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन कंपोजिशन हो जाए, संयुक्त हो जाए, मिल जाए, तो उस चैप्टर का नाम बन जाता है वो कंपोजिट फंक्शंस। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है F, यहाँ लिखा हुआ है G। ये कंपोजिट नहीं है, लेकिन गॉफ जो है GOF, यहाँ 2 फंक्शन या फिर 2 से आगे भी फंक्शन यहाँ पर आ सकते हैं। तो जो 2 फंक्शन आ रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं। तो कैसे यूज करेंगे चैप्टर का वो समझना है आपको। तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल करवा रहा हूँ आपको, और एग्जाम्पल आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, पहले नंबर का क्वेश्चन है, समझना है क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है एफ है वो इस प्रकार परिभाषित है कि ए यदि हम कोई डोमेन रखें, प्रांत रखें, तो जैसे हम ए के एलिमेंट्स उसके अंदर रख रहे हैं, तो हमें बी के एलिमेंट मिलते जा रहे हैं। ठीक है ना। जैसे मैं ए रखूंगा तो मुझे बी मिलेगा। चेक करवाऊं आपको, देखो फंक्शन चेक करना। ए के एलिमेंट रखो इसके अंदर 1 2 3, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, और मिलेंगे क्या आपको? बी के ऑल एलिमेंट्स। तो बी के क्या है? 4। तो 1 रखा तो 4 मिला, 2 रखा तो 4 मिला, और 3 रखा तो 5 मिला। लेकिन ए के एलिमेंट रखने पर बी के एलिमेंट ही मिलते जा रहे हैं। ऐसे में बात करूं जी वाले फंक्शन की, तो जी भी कुछ इस प्रकार है। जैसे ही बी के एलिमेंट रखोगे तो सी के एलिमेंट मिलते हुए जाएंगे। बी के एलिमेंट रखो, आपने रखा 4 और 5, 4 और एक बार रखा 5। मिलना कौन सा चाहिए आपको? सी एलिमेंट। तो सी एलिमेंट मिल रहे हैं 7 8 9 में से। देखो आपको 8 और 9 मिल रहा है। आप ये मत सोचना सर 7 क्यों नहीं मिला। मेरे प्यारे बच्चों, 7 इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये जो डेटा है पहले से हमें गिवन है। ठीक है। यदि हम फाइंड करते तो फिर हमारे कंसेप्ट यूज होते, लेकिन अभी मैंने कुछ नहीं बताया है यहाँ पर। जैसा बुक में क्वेश्चन था वैसे मैंने उतार दिया है। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ कि इनसे गॉफ कैसे निकाला जाए। क्या निकाला जाए? गॉफ। क्योंकि चैप्टर का नाम है कंपोजिट फंक्शन। तो मुझे सिंगल से मतलब नहीं है, मुझे एफ और जी से मतलब नहीं है, मुझे फॉग से मतलब है, मुझे गॉफ से मतलब है। 2 या 2 से अधिक फंक्शनों से मुझे मतलब है। तो कैसे करेंगे? तो अब आप यहाँ पर इस चैप्टर को ढंग से समझो। ठीक है। हालांकि मैं जो है वो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चनों को देखते हुए।
ठीक है ना। पूरा चैप्टर एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा क्योंकि मेरी एग्जाम थोड़ी पास में है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखते हुए हमारे पास और भी चैप्टर्स हैं पढ़ने के लिए, पूरा इंट्रीगेशन बच रहा है, ठीक है। तो हम सेलेक्टेड बस आप लोगों के कंसेप्ट में क्लियर करने जा रहा हूँ कि हमारे इनमें से कोई सा आ जाए और हमारा काम हो जाए, ठीक है ना। उस कंसेप्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। तो देखो यार, मुझे गॉफ निकालना है, तो सबसे पहले गॉफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा जी, और ओ जो होता है इसका मतलब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ओ मतलब होता है ऑफ, और ऑफ की बात करूँ तो मैं इसका मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। तो ऐसे ब्रैकेट मैंने लगा दिया, चाहे आप छोटा ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आगे क्या चल रहा है, एफ ऑफ एक्स। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब आपको एक चीज समझनी है। क्या समझना है? कि हम इसके अंदर क्या रखें जिससे हमें कुछ और डेटा मिलते हुए चले जाएं। जैसे यहाँ पर ए रखा, बी मिल रहा था, बी रखा, सी मिल रहा था, यहाँ पर क्या रखें? तो इसकी पहचान बच्चों ये है, पीछे से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है ना। पहले आपको लेना है एफ फंक्शन। एफ फंक्शन है, उसका डोमेन आपको देखना है, और वो डोमेन क्या है, ए। डोमेन क्या है, ए। समझते चलना चीजों को धीरे धीरे। और अब हम रख रहे हैं ए की वैल्यू, तो हमें मिलना क्या चाहिए? तो जो आगे वाला एलिमेंट है जी, जो आगे वाला फंक्शन है जी, उसकी रेंज हमें मिलनी चाहिए। वापस समझाता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे आपने फंक्शन एफ रखा तो ए रखने पर बी मिल रहा था, बी रखने पर सी मिल रहा था। यदि मैं गॉफ की बात करूं तो गॉफ में क्या रखा जाए जिससे कुछ मिल जाए, क्योंकि वही हमसे पूछना चाह रहा है। तो हमने पहचान ये करी कि हमारे पास पीछे फंक्शन कौन सा आ रहा है, एफ, उसका मैंने ले लिया डोमेन। आगे वाला मतलब आप तो सीधी सी बात समझो, जो पहले वाला एलिमेंट आ रहा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और जब हमने ए रखा तो हमें मिलना क्या चाहिए? तो मिलना चाहिए बच्चों सी। जो आगे वाला एलिमेंट आ रहा है, पीछे से स्टार्ट करना है, ध्यान रखना है। ये अपनी ट्रिक के हिसाब से मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी रखा तो मिला आपको सी। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब हम इसके अंदर ए के एलिमेंट रखते हुए चलेंगे और हमें आप देखते चलना सी के एलिमेंट मुझे मिलते हुए चले जाएंगे। एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने यहाँ पर गॉफ ए रखना है मुझे, तो ए का एलिमेंट मैंने यहाँ पे रखा। तो ए का एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है। पहले मैंने 1 रखा। इसको समझाने के बाद मैं गॉफ 2 का मान रखकर बताऊंगा, और इसको समझाने के बाद मैं आपको गॉफ 3 का मान समझाऊंगा। तो पहले गॉफ 1 का मान कैसे निकालें, तो आप इस कंसेप्ट को ढंग से समझ गए होंगे। इसी बेस पर हमें ये भी करना है। जी हमने लगाया, ओ मतलब हो गया बच्चों ऑफ, और एफ ऑफ 1 मैंने इसके अंदर पुट कर दिया है। हाँ या ना? हाँ। तो इक्वल में जी आ गया। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 4। तो यहां पर मैं 4 पुट कर रहा हूं। किसी को कोई डाउट है यहां तक? नहीं। अब मुझे बताओ जी ऑफ 4 क्या है? तो जी ऑफ 4 की वैल्यू क्या है बच्चों? तो जी ऑफ 4 की वैल्यू है 8। वापस समझाता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जैसे जैसे ए का एलिमेंट मैं रख रहा हूं तो सी के एलिमेंट मुझे मिलते हुए जा रहे हैं। यदि मैंने यहाँ पे 1 रखा तो मुझे डायरेक्ट मिला 8। बस यही आपका क्या है, फॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे गॉफ निकाला तो गॉफ 2 की वैल्यू क्या होगी? तो जी लगाया आपने, ओ मतलब ऑफ मतलब ब्रैकेट लगा दिया, एफ ऑफ 2 लगा दिया। कोई डाउट है यहां तक किसी को?
जैसे जी लगाया f(2) की वैल्यू क्या आई, तो आपको डेटा गिवन है f(2) की वैल्यू 4। फिर मैं आपसे जानना चाहता हूं वापस कि g(4) क्या है, तो g(4) है 8। पक्का? लास्ट वाला और चेक कर लो। जैसे g है, o मतलब ब्रैकेट लगा दिया ऑफ f(3) यहां पर आ चुका है। g तो आ रहा है, f(3) की वैल्यू क्या है, f(3) की वैल्यू है बच्चों 5। क्या है? 5। और मैं जानना चाह रहा हूं g(5) क्या है, तो g(5) है बच्चों 9। कोई डाउट है यहां तक? तो आप चेक करो कि जैसे जैसे हम ए का आंसर रख रहे थे, तो हमें जो आंसर मिलता हुआ जा रहा था वो मिलता हुआ जा रहा था एलिमेंट ऑफ सी के एलिमेंट मिलते हुए हमें जा रहे थे। तो उनका ये कहना है कि हमें तो गॉफ ला कर बताओ आप। तो मुझे पता था गॉफ क्या है, ए टू सी, और ए टू सी मैंने आपको ढंग से सिखाया है। जो पीछे आ रहा है उसका डोमेन और आगे वाले की रेंज लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब फाइनल आंसर लिख देता हूँ। जैसे हमने 1 2 रखा, 1 रखा, तो मिला क्या हमें 8। ऐसे मैंने 2 रखा तो मुझे अगेन क्या मिला 8, और ऐसे ही मैंने 3 रखा तो मुझे मिला क्या 9। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन करके चलेंगे। अब मैं एक और सवाल आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार इतना राइट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने एक्सरसाइज 1.1 में सेकंड क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, तो आप इसको भी एक बार ढंग से समझ लीजिए। ए के एलिमेंट्स गिवन है, बी के एलिमेंट्स भी आपको गिवन है, और आपको ये डेटा भी गिवन है। ये ध्यान रखना, आप एक बार ढंग से समझो इन दोनों का डेटा उसने लिखा कैसे है, ये चीज ये हमें आना चाहिए। अभी मैंने आपको सिखाया था कि फंक्शन जो है सच दैट को बोलते हैं हिंदी में इस प्रकार है। ए से बी, मतलब ए जो है वो बी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने भी बताया था एफ कैसे रिप्रेजेंट है कि ए रखते चलें और बी मिलता हुआ जाएगा। देखो जैसे जैसे हमने ए रखा, ठीक है ना, ए के एलिमेंट्स रख रहे हैं। ये ध्यान रखना, एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं, और जो सेट होते हैं वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये तो सेट है और ये क्या है, एलिमेंट्स है। तो जैसे जैसे मैंने ए के एलिमेंट्स रखता चला, मैं ए बी सी, तो मुझे किसके एलिमेंट मिलने चाहिए, मुझे मिलने चाहिए बी के एलिमेंट, यू वी डब्ल्यू। ठीक है ना, यू वी डब्ल्यू मिलते हुए जा रहे हैं। ए रख रहे हो, बी मिलता जा रहा है। आगे आओ, इसमें क्या रखे हम, बी, तो देखो बी यू वी डब्ल्यू बी के एलिमेंट है, और मिलना क्या चाहिए, ए के एलिमेंट्स मिलना चाहिए, ए बी सी। आ गई बात समझ में? तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमें गिवन है, और पूछना क्या चाह रहा है वो फॉग और गॉफ का मान। मैं फिर बता रहा हूं, चैप्टर का नाम है कंपोजिट फंक्शन। फॉग और गॉफ इसलिए क्योंकि दो फंक्शन आपस में क्या कर रहे हैं, कंपोजिट कर रहे हैं, संयुक्त हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो कैसे करेंगे समझना। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं फॉग के बारे में। FOG ये कैसे निकले, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं उठा रहा हूं फॉग। तो लिखेंगे कैसे इसको, तो ये मैंने आपको बताया था FO मतलब ऑफ, जिसको बोलते हैं ब्रैकेट, G ऑफ X, ठीक है।
अब बात ये आती है कि इसमें ऐसा क्या रखें जिससे हमें और कुछ मिलना चाहिए। तो मैंने अभी ट्रिक भी बताई थी आपको, पीछे से उठाना है। पीछे क्या आ रहा है? जी। तो जो जी आ रहा है उसका लेना है हमको डोमेन, मतलब बी। पक्का? और जो आगे आ रहा है एफ, उसकी लेनी है रेंज। इट मीन्स ये भी बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहना चाह रहा है यदि आप बी रखोगे इसके अंदर तो बी ही मिलता हुआ चले जाएगा। देखो, फॉग, पहले मैं बी के एलिमेंट रख रहा हूं। बी के एलिमेंट क्या है? यू वी डब्ल्यू। तो एक बार मैंने यू रखा, एक बार मैंने वी रखा और एक बार मैंने डब्ल्यू रखा। अब चेक करते हुए जाना क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले एफ, ओ मतलब ब्रैकेट, और ये मिलेगा जी ऑफ यू। पक्का? आगे एफ, जी ऑफ यू क्या है? चेक करो जी ऑफ यू क्या है। जी के एलिमेंट में यू वाला एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है बी को रिप्रेजेंट। और एफ के अंदर बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ के अंदर बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है यू को। तो ये मिल गया हमें यू। तो आप चेक कर लो, बी रखने पर बी वाला ही एलिमेंट मिल रहा है, यू रखने पर यू ही मिल रहा है। आगे आओ, एफ जी ऑफ वी, एफ जी ऑफ वी क्या है? जी में यदि वी रख रहे हैं तो ए मिलना चाहिए। और ए क्या है? एफ के अंदर ए, ये है वी, मतलब वी रखने पर वी मिल रहा है। तो ये भी एलिमेंट बी का बी में मिल रहा है। लास्ट इसको और समझ लो, यदि जब डब्लू रख रहे हैं हम इसके अंदर, तो डब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी को। और मैं जानना चाह रहा हूं एफ के अंदर सी क्या है? ये भी डब्लू ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि उसने पूछा था फॉग बताओ, तो फॉग क्या क्या मिला? आंसर तो हमें यहां पे पता लग गया था कि बी रखने पर बी आना चाहिए, लेकिन हमने इसको फिर भी पूरा करके बताया है और आपको भी एग्जाम में पूरा ही करना है। यही मिला आंसर। यू रखने पर यू मिला, वी रखने पर वी मिला, डब्लू रखने पर डब्लू मिला। और यह हमने बता ही दिया था आपको कि इसको बी रखने पर बी कैसे मिला। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ये वाला पार्ट मैंने पूरा क्लियर करवा दिया है। इसके बाद ये वाला और मैं करवाता हूं, आप इसको भी राइट डाउन कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, इसका सेकंड वाला पार्ट भी मैं एक बार समझाता हूँ, फिर आप कोशिश कर लेना, ठीक है ना, घर पर। अभी आप समझो, उतारो मत, एक भी बच्चा उतारो मत। देखो, गॉफ जो है, चलो इसका बताओ मुझे कोई बच्चा कि इसकी रेंज क्या होगी, क्या लिखे हैं यहाँ पर। तो पीछे आ रहा है एफ, तो एफ का लेना है डोमेन ए, और जी जो आ रहा है उसकी लेनी है रेंज। तो ये भी क्या आ रहा है? हमें ए ही आ रहा है। मतलब ये पता लग गया हमें ए रखने पर हमें ए ही वाला एलिमेंट मिलता हुआ चल जाएगा। जैसे ए आएगा तो ए मिलेगा, बी आएगा तो बी मिलेगा, सी आएगा तो सी मिलेगा। लेकिन करना तो पूरा है एग्जाम में। तो पहले तो इसको तोड़ के लिख दो आप। जी ओ मतलब ब्रैकेट, एफ ऑफ एक्स, जैसे यहाँ पर कोई भी फंक्शन मान लो एक्स है, वाई है, जो भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप आओ आगे। तो मुझे बताओ पुट क्या करना है मुझे। तो आप कहोगे सर आपको जो पुट करना है वो रखना है ए। तो ए, एक बार ए वाला एलिमेंट में ए है, एक बार इस एलिमेंट में बी है, और एक बार इस वाला एलिमेंट में सी है। तो जी एफ ऑफ ए, जी एफ ऑफ बी,
जी एफ ऑफ सी, इतना मैंने आपको समझा दिया है। जी एफ ऑफ ए क्या है? तो एफ के अंदर ए वाला फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वी को। और जी के अंदर वी वाला रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। तो चेक करो, ए रखने पर ए ही मिल रहा है। ऐसे इसको भी मैं करवाता हूं। एफ ऑफ बी क्या है? एफ के अंदर बी रखने पर मिल रहा है यू। और जी ऑफ यू क्या है? जी के अंदर यू क्या है? बी। ऐसे ही जी एफ ऑफ सी क्या है? एफ के अंदर सी रखने पर मिल रहा है डब्ल्यू। और जी ऑफ डब्ल्यू क्या है? सी। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि यदि मेरे से गॉस पूछा जाए तो ये मुझे पहले ही पता लग गया था कि इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ए टू ए, अर्थात ए का एलिमेंट रखेंगे तो ए ही मिलता चलेगा। तो मैंने प्रूव भी किया, देखो ए रखने पर ए मिल रहा है, बी रखने पर बी मिल रहा है, और ऐसा ही सी रखने पर सी मिल रहा है। कोई डाउट? तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब कल करेंगे हम लोग। ठीक है ना, आपको एक बार मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ते हुए चले जाओ तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा पूरा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।